जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म और सनातन धर्म के ऊपर होने वाले प्रहार के बारे में, और कौन से लोग प्रहार कर रहे हैं, क्यों प्रहार कर रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में सनातन धर्म को पूरी दुनिया से खतरा है। क्रिश्चियन क्या कर रहा है कि वो सेवा और तरह तरह के रुपए पैसे का प्रलोभन देकर के सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहा है, और मुसलमान क्या कर रहा है, जगह जगह वो क्या आतंक फैला करके और भी अपने बहुत सारे हथकंडे अपना करके सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में जगह जगह कैंप करके, और दुनिया को छोड़ दीजिए पूरे भारत में जगह जगह कैंप करके बौद्धिस्ट लोग सनातन धर्म के विरुद्ध बात करते हैं। आर्टिकल 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, परंतु किसी दूसरे धर्म के देवी देवता के विरुद्ध बात का कोई वर्णन नहीं है, और उसमें आप संकल्प लेते हैं, संकल्प दिलाने का काम कर रहे हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, और हम जो है इन लोगों को नहीं मानेंगे, अन्य देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आपके बौद्ध पंथ में मुसलमान भी आता हो, बौद्ध पंथ में क्रिश्चियन भी आए, तो आप क्यों जीसस की बात करते हैं, आप क्यों नहीं मोहम्मद की बात करते हैं, आप रामकृष्ण और भगवान भोलेनाथ की बात क्यों करते हैं? कारण यह है कि हमेशा से सनातन धर्म के विरुद्ध क्यों सनातन धर्म के गद्दारों ने सनातन धर्म को तोड़ने का काम किया है। अब इसको समझने की बात क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अंबेडकर टाइटल कहां से पड़ा था? ब्राह्मण का टाइटल अंबेडकर टाइटल था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी मरते दम तक वो सनातन में ही रहे, परंतु कुछ धर्म विरोधियों के कारण वो बौद्ध पंथ में गए, और ये कहते हुए गए कि मैं एक मकान का मैं कमरा बदल रहा हूं, न कि पूरी मकान बदल रहा हूं। और आज एक नया षड्यंत्र चल रहा है कि पूरी मकान बदलने के लिए आप अपने आप को धर्म के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं। क्यों भगवान श्री कृष्ण भगवान राम को गाली देकर के करेंगे, ब्राह्मणों को गाली देकर के करेंगे? हो सकता है सनातन धर्म में कुछ क्षेत्रीय कुरीतियां होंगी, आप क्षेत्रीय कुरीतियों को हटाने का काम कर सकते हैं, जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने काम किया। आप सोचिए, मान्यवर काशीराम जी जो सिख थे, लेकिन मरते दम तक उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया, मरते दम तक। यह अलग बात है कि विडंबना है कि लोग कहते हैं कि 14 अक्टूबर 2006 में वो बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले थे, 9 को ही उनका देहावसान हो गया। सोचिए, कोई व्यक्ति मरण शैया पर है, मरने वाला है, जो बोल नहीं पा रहा है, किसी से मिल नहीं पा रहा है, तब तक वो बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता है, और एक नया माहौल बना दिया जाता है। मायावती जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया, बौद्ध धर्म नहीं मित्रों, हम इसको पंथ कह सकते हैं। और इसमें एक सुंदर बात क्या है, जो 22 ये संकल्प दिला रहे हैं, उस 22 संकल्प को भगवान बुद्ध जी ने कब कहा था? भगवान बुद्ध जी ने तो केवल 5 बातें कही थी, 22 संकल्प कहां हो गया? इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि सनातन धर्म के विरुद्ध सनातनी खड़े हैं, और हमें सनातन धर्म को बचाने के लिए इन देशद्रोहियों धर्मद्रोहियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बंट करके हम अलग अलग ढंग से समाज को तोड़ देंगे, सनातन को तोड़ देंगे। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ब्राह्मण और क्षत्रियों और वैश्यों को जाती है कि जो मिलकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए करें। आप कह रहे हैं कि शराब नहीं, आप अचानक दुनिया का, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं कि बहुत सारे ऐसे जगह आपको मिलेंगे कि शराब की बात आप कह रहे हैं, अचानक अगर सडन उस पर सडन छापा मारा जाए तो वहां पर बहुत सारी चीजें बौद्ध पीठों में मिलेंगी, बहुत सारे जगहों पर। बहुत सबको नहीं कह सकते, सारे लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, परंपराएं बहुत अच्छी है, अलग ढंग से जीने का तरीका है। मूर्ति पूजा के आप विरोधी हैं, और भगवान बुद्ध की मूर्ति ले लेकर के घूमते रहते हैं जगह जगह। और मूर्ति, जिन मंदिरों में मूर्ति पूजा के आप विरोधी तब माने जाते हैं कि जब आप अपने बौद्ध मंदिरों में मूर्ति की स्थापना नहीं करते, आप सीधे सीधे आप उनको मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं। आपको सबको, जितने लोग सनातन के विरोध में काम कर रहे हैं, उनको हम आगाह करना चाहते हैं कि जिस दिन सनातन का युद्ध जग गया, और जिस दिन सनातन का ब्राह्मण अपना दिमाग लगाना प्रारंभ कर दिया, क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ को उठाना प्रारंभ कर दिया, और वैश्य अपने धन को खर्च करेगा, शूद्र सेवा के भाव से लेकर के काम करेगा, उसी दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा, समूल नाश हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म के विरुद्ध तुम अभियान मत चलाओ, और इसकी जिम्मेदारी सबसे जाती है तो राज सत्ताओं पर जाती है। वर्तमान समय में जो भी राजा है उनके ऊपर जाती है कि इस तरह के समाज को तोड़ने का, जो राम राज्य के रूप में अपने आप को समाज में स्थापित कर और पूरे राष्ट्र में स्थापित करने की बात करते हैं, अगर उनके राज्य में सनातन को तोड़ने का भगवान राम के विरुद्ध, भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध बात करने की जो साहस करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनसे मैं, बौद्धिस्टों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कहते हो कि समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, समता मूलक समाज की स्थापना तुम कहां कर रहे हो? तुम एक मंच से आकर के कहो ना कि SC ST इत्यादि आरक्षण का हम विरोध करेंगे, सारे लोग बराबर है, सभी लोग अपनी
बौद्धिकता के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ नए समाज का निर्माण करेंगे। इसके लिए सभी लोग मर जाते हैं, इसके लिए सभी लोग अलग अलग कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। और जिस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 साल से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, उस पर कहा जाते हो। और आप कह रहे हैं आपके जो नेतृत्व करने वाले हैं काशीराम जी, मायावती, जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया, धर्म नहीं पंथ, फिर मैं बार बार कह रहा हूं बौद्ध पंथ को स्वीकार नहीं किया। भीमराव राम जी अंबेडकर, जिनके नाम में राम आता है, वो कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म में राम को हम नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, जन्म को नहीं मानते। और अपने ही मंच पर इस बात को वो कहते हैं कि आज से समझ लो कि हमारा नया जन्म होता है। तुम जन्म की बात नहीं मान रहे हो, फिर भी कह रहे हो जन्म मृत्यु की बात नहीं मान, फिर भी कह रहे हो नया जन्म होता है। 72 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में काशीराम जी की मृत्यु हुई थी, लेकिन 72 साल की उम्र तक सिख धर्म में होने के बाद 72 साल की उम्र तक उन्होंने बौद्ध नहीं स्वीकार किया। उसके बाद भी उनके इस तरह से समाज और सनातन को तोड़ने वाले लोग इस समाज में घूम रहे, भेड़ियों की तरह से चल रहे, उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जगह जगह हम कार्यक्रम करके, जगह जगह अभियान चला करके हम अपने उन सभी सनातनियों को जो सनातन धर्म को सही में स्थापित करना चाहते हैं, केवल भजन करने से काम नहीं चलेगा, केवल हम हनुमान चालीसा पढ़ करके घर में बैठ जाएंगे काम नहीं चलेगा, सुंदरकांड पढ़ के घर में बैठ जाएंगे काम नहीं चलेगा। जो सुंदरकांड में कही गई बातें हैं उसको समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के हम नए समाज का निर्माण करेंगे। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है उसको हम समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे, तब जाकर के हम निर्माण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुणकर्म विभाग स, तुम भी कर्म करो ना। अच्छा, किसके कौन से पंथ में बोला नहीं है कर्म के हिसाब से? कोई बताए आज आकर के, कोई प्रोफेसर बता दे कि बहुत बड़ा प्रोफेसर है, वो बौद्धिस्ट है और उसके हाथ स्वीपर जो काम करने वाला है, जो झाड़ू लगाने वाला है, उसको अपने साथ अपने कुर्सी पर बैठाता है? कोई नहीं बैठाता है, हर जगह पर है। और ये सनातन धर्म की परंपरा रही है हमेशा से महर्षि वाल्मीकि की तरह से सबको पूजा गया है, जिन्होंने सत्कर्म किया है, अच्छे कर्म किया है। सनातन धर्म को तोड़ने वालों को मैं फिर से आगाह करता हूं कि आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो सनातनी अगर खड़े हो गए और सनातनी योद्धा बौद्धिक क्षमता खड़ी हो गई तो तुम्हें छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम।